कमाल हो गया, व्यूर बलोच ने ताया सिंह के सामने असफरीन की हिमायत कर ली। यकीन नहीं आता। सारा बेड पर लेटे व्यूर की बहादुरी पर हैरान हो रही थी। खैर, मुझे इस गवार इंसान से क्या लेना देना। मेरा जहान एक दफा आ जाए, मुझे इस बलोच खानदान से दूर ले जाए। इसे तकी के नीचे से अपना निकाहनामा निकाल कर सीने से लगाया था। जहान, कहाँ तुम? पिछले 3 माह से तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें थक गई हैं। इसी दौरान इसका फोन बचा। हेलो। दुबई का नंबर स्क्रीन पर जगमगाता देखकर ही इसके दिल ने गवाही दी थी कि ये जहान ही होगा। सारा, जहान बात कर रहा हूँ। इसकी आवाज ने सारा कैसर को करार बख्शा था। जहान, कहाँ तुम? तुम्हें जरा अंदाजा है तुम्हारे बगैर मैं कितनी अजियत में जिंदगी गुजार रही हूँ? जहान की आवाज सुनते ही वो अपना जब्त खो बैठी थी। मैं रियाज ला के आऊँ। तुम्हारे भैया की मौत के बाद वहां रुकता तो व्यूर मुझे भी मार देता। यहाँ आकर किसी से भी राब्ता नहीं किया। अभी 1 हफ्ता पहले दुबई आया तो पहली कॉल तुम्हें की है। इसने हर बात तफसील से बताई थी। तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हो गया है। इसके पास भी बताने के लिए बहुत कुछ था। नहीं, वो हर बात से लाइल्म था। व्यूर और स्प्रिंग की शादी कर दी गई है। क्या? इसे लगा सारा ने इस पर आसमानी बिजली गिरा दी हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ जहान, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। अपना रोना लगी थी। यूर और असफरीन की शादी कैसे हो सकती है? इसके सवाल पर सारा ने पंचायत के फैसले से लेकर असफरीन की रुखसी तक हर बात इसे बताई। हमारे किए की सजा असफरीन ने भुगती। वो अफसुदा हुआ था। ऐसा नहीं है, असफरीन यूर के साथ बहुत खुश है। इसकी फिक्र ना करो जहान, प्लीज मेरा कुछ करो। इसे अपनी पड़ी थी। जहान, सारे के कमरे में आती असफरीन ने इसकी जुबान से जहान का नाम सुना था। कोई आया है शायद। जहान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कदमों की आहट सुनकर सारा से राब्ता मुंतका किया था। सारा, ये तुम्हारी कॉफी। कमरे में आकर असफरीन ने से कॉफी का कप थमाया था। थैंक्स। इसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। सब ठीक है ना? इसे सारा के तासरात किसी चोर से मिले जुले लगे थे। हाँ, इसे झूठी मुस्कुराहट सजाकर कहा था। मैं चलती हूँ। जाते जाते असफरीन की नजर सरहाने पर गई थी जिसके नीचे कोई कागज छुपाया गया था। मैं कुछ देर आराम करूंगी। दरवाजा सही से बंद कर देना। सरहाना ठीक करते सारा ने कहा था। ठीक है। वो होंठ चबाती वो कमरे से निकल गई थी। सारा जहान से बात कर रही थी। दुनिया में एक जहान ही थोड़ी है। कमरे में यहाँ से वहां चक्कर काटते वो सारा की बातों के मुतालिक ही सोच रही थी। क्या हुआ? यूर की कॉल आई तो इसने संखार मेज पर रखा फोन उठाकर कॉल रिसीव की थी। ना सलाम न दुआ। हमारे साथ रह रहकर हम जैसी हो गई हो। मौका मिलते इसने तंज किया था। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब, कैसे हैं आप? इसने रस्मी गुफ्तगू का तरीका अख्तियार किया था। वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक है। तुम्हें तो फुर्सत मिलती नहीं तो हमने सोचा हम ही याद कर लें। 3 दिन से हम घर से बाहर हैं, मगर तुमने एक लम्हे के लिए भी हमें याद नहीं किया होगा। इसने शिकवे उंगलियों पर रटे हुए थे। तुमसे की जाने वाली हर बात बहस में तब्दील होकर खत्म हो जाती है, फिर तुम मुंह फैला लेते हो। वो साफ गोई से बोली थी। तुम जैसे हमें मना लेती हो ना। इसने सांस खींचते हुए हसरत जाहिर की थी। घर आ रहे हो ना आज? तुम कहोगी तो नहीं आएंगे। वो दिलरुबा अंदाज में बोला था। मैंने कह दिया कि अभी आ जाओ तो आ जाओगे। अब वो इसका इम्तहान लेने लगी थी। हाँ, तुम कहकर देखो। वो भी पूरे एतमाद था। ठीक है, अभी आ जाओ। इसने चिलाकी से कहा था। कमरे का दरवाजा खोलो, हम दरवाजे पर ही खड़े हैं। इसकी बात नाकाबिले यकीन थी, फिर भी असफरीन ने फौरन दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ा था। यूर अब्बास बलोच जो कहता है वो कर भी दिखाता है। इसके सामने शेखी बघाड़ता वो कमरे में दाखिल हुआ था। तुम तो कल आने वाले थे। वो अभी तक सदमे में थी। कमाल हो गया, तुम दुनिया की वाहद बीवी हो जो शोहर के घर जल्दी आने पर परेशान है। अपनी पेशावरी चप्पल उतारता वह हैरान नजरों से देखने लगा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो चप्पल उठाने के लिए आगे बढ़ गई। यूर ने इसे टोक दिया। हमारे हाथ सलामत है, वैसे भी तुम्हारा काम नहीं है। इसने खुद अपने जूते उठाए थे। पर तुम्ही ने तो कहा था। इसे ड्रेसिंग रूम में जाता देख कर वो पीछे से बोली थी। हमसे गलती हो गई थी, माफ कर दो। अब हम ही कह रहे कि आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ड्रेसिंग रूम से वापस निकलता हुआ यूर ने इसके सामने हाथ जोड़कर तौबा की थी। मैं तुम्हें समझते पागल हो जाऊंगी। इसने उकता कर कहा था। तुम्हें किसने कहा है कि तुम अभी पागल नहीं हो? यूर ने हैरान शक्ल बनाई थी। आधी पागल तो हो गई हूँ, आधी मुस्तकबिल में हो जाऊंगी। इसने दुबदू जवाब दिया था। ठीक, फिर हम तुम्हें पागल खाने छोड़ आएंगे। उसके हर बात का उल्टा जवाब देकर महसूस हो रहा था। तुमसे मुझे उम्मीद भी यही है। खफा चेहरा लिए वो कमरे से ही निकल गई थी। सॉरी, हम मजाक कर रहे थे। कमरे से निकलते हुए इसने यूर की चहकती आवाज सुनाई दी थी। जहान ने सारा से कॉल पर यहाँ के सब हालात मालूम कर लिए थे। साथ ही इसने वादा कर दिया था कि पाकिस्तान आके इसे इन सब से दूर ले जाएगा, मगर इन हालात में पाकिस्तान आने की हिमाकत करना इसका कोई इरादा न था। दूसरी तरफ असफरीन ने सारा की अदम मौजूदगी में इसकी कमरे की तलाशी लेने का फैसला कर लिया था। इसे शक था जो कागज सारा छुपा रही थी इसमें कोई गहरा राज दफन है जिसकी इसके और जहान की जिंदगी जुड़ी है। सारा अस्करी बेगम के हमरा किसी रिश्तेदार की तरफ गई थी। शाम से पहले इनकी वापसी का कोई असर ना था। इस बात का फायदा असफरीन ने उठाया था। इंशाअल्लाह निकाहनामा। बहुत मेहनत के बाद इसे सारा की अलमारी के कोने में छुपा निकाहनामा मिला था। इसका मतलब जहान और सारा ने खुफिया निकाह कर रखा था। मगर क्यों?
एक नई तलाश से आन खेला था। भाभी, ज़ोहरी की बात सुनते इसने निकाहनामा वापस इसकी जगह पर रखकर अलमारी बंद कर दी थी। हाँ, अपने होश बहाल करती वो नॉर्मल हुई थी। आप यहाँ क्या कर रही है? वो मैं सारा को बुलाने आई थी, मेरे जहन में नहीं रहा कि वो घर पर नहीं है। कनपटी पर उंगली रगड़ते हुए इसने बहाना खड़ा था। भाड़ में गई सारा, आपका इकलौता देवर भूखा घूम रहा है, प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे। पेट पर हाथ फेरते उसे मजलूमों वाली शक्ल बनाई थी। ठीक है चलो, वो इसके हमरा ही कमरे से निकल आई थी। रात गए तक वो निकाहनामे के मतलब ही बैठकर सोचती रही थी। जहान की बेवफाई से ज्यादा उसे सारा की दीदा दलेरी पर हैरानी थी। बलोच खानदान की सख्ती देखते हुए भी सारा ने ऐसा इंतहाई और इतना बड़ा कदम उठा लिया था। अगर बलोच खानदान के किसी भी फर्द के इल्म में ये बात आ जाती तो लाशों के ढेर लग जाते, फिर ना तो जहान जिंदा बचता ना ही सारा। मगर इन दोनों ने ये कदम उठाया ही क्यों था? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे बात करूं। अगर यहाँ किसी के सामने ऐसा कुछ भी कह दिया तो खुद यूर मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। जाहिर है मोहतरम की प्यारी मासूम कजन की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी सरजद हो जाएगी। हाथों की उंगलियां बजाते वो बेड से टेक लगाए बैठी थी। हम तो तुम्हारे बिल्कुल पास है, तो तुम आधी रात को किसकी याद में सोने नहीं दे रही? करवट बदलते यूर की नजर पहलू में बैठी स्क्रीन पर गई थी। इसने आंखें मलते हुए पूछा था, नींद आने की एक ही वजह तो नहीं होती ना बलूच साहब? इसकी आधी रात की जाने वाली तफ्शीश पर वो भी तब कर बोली थी। हमें तो इसकी एक ही वजह का ही पता है, सो पूछ लिया। इसने भी कोहनी सरहाने पटकाकर हाथ पर मुंह रखे बीवी की तरफ देखा। मेरे सर में दर्द है, वो खुद ही अपना माथा दबाते हुए बोली थी। हम दबा दें? वो यूं उछल कर बैठा जैसे अभी हाँ में जवाब आते ही सर दबाने लग जाएगा। आप तो मेरा गला ही दबा दे। पुख्ताई, नेकी का तो तुम माना ही रहा। अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो क्या हमें भी सर दर्द करवाओगी? लाइट बंद करो, बालकोनी में जाकर ना ताजा हवा लगवाओ, बहुत अफाका होगा। करवट बदलकर इसने कंबल मुंह पर ले लिया था, जबकि स्क्रीन ने भी तैश में आकर तमाम लाइट्स बुझाकर बालकोनी का रुख किया था। तैश में आकर वो कमरे से मुंसलिक बालकोनी में आ तो गई थी, मगर अब इसे ठंड लग रही थी। सर्द हवाओं की लहरें इसकी गालों से टकरा रही थी। दुपट्टे से इसने खुद को मुकम्मल ढका तो हुआ था, मगर इतनी यख बस्ता हवाओं के आगे एक दुपट्टे की क्या मचाल थी। अब अगर वो इतनी जल्दी कमरे में वापस जाकर लेटती तो यूर की दो चार बातें और सुनने को मिल जाती, या अगर कमरे में गर्म चादर लेने के लिए जाती तो लाइट जलाने पर वो इसे अच्छी खासी सुना देता। हर तरफ से इसकी शामत आनी थी, लिहाजा इसने इसी तरह ठंड में कुल्फी बनने पर इत्तेफाक किया था। इंसान को शौक अपनी सेहत के मुताबिक पा लेने चाहिए। वो बैल्कोनी की ग्रिल पर हाथ रखे खड़ी थी जब यूर ने पीछे से आकर से गर्म शाल उड़ाई थी। मुझे ठंड नहीं लग रही थी। इसने यूर की तरफ रुख फेर कर सांस ली। सुर्ख नाक देखकर यूर को हंसी आई थी। हमें नहीं पता था कि हमारी बेगम हमारी हर बात को इतनी ताबेदारी से मानती है, वरना हम तुम्हें बैल्कोनी से कूदने का मशवरा देते। इसकी सुर्ख नाक को उंगली से मारते हुए यूर खुद भी ग्रिल से टेक लगाए खड़ा हुआ। अगर कोई परेशानी है जारी तो हम हमसे अपने दिल की बात कह सकती हो। इसे गुमसुम खड़ा देखकर यूर अपनाइए से बोला था, कुछ नहीं है, बस मेरे सर में दर्द है। इसकी बात मुकम्मल होते यूर दाएं कंधे से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया था। हम जानते हैं कि तुम हमें अपना नहीं समझती, यही वजह है कि हमारे लाख पूछने पर भी हमसे अपने कोई भी दुख दर्द नहीं बांटोगी। लेकिन हमें थोड़ा वक्त दो जारी, हम वादा करते हैं तुम्हें दिए गए हर दुख का ज़ाला करेंगे। फिर पहले की तरह तुम अपनी छोटी से छोटी बात हमसे बांटोगी और बात बात पर हमारा दिमाग भी खाओगी। पहले की तरह। अब इसके दोनों कंधे थामे सच्चे दिल से वादा कर रहा था, जबकि इसने नजरें उठाने की भी जहमत ना की थी। क्या वक्त कभी वापस नहीं आता बलोच साहब, और ना ही टूटा हुआ एतबार कभी वापस जुड़ता है। ना तो अब पहले जैसा कुछ है, ना ही कभी हो सकेगा। बेहतर होगा कि तुम भी इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि हमारे इस बेजोड़ रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसकी बातों ने यूर की गिरफ्त को धीमा कर दिया था। कोई आया है। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर इसने वहां से जाने का मौका मिलते ही दौड़ लगाने का सोचा था। मुलाजमा होगी, हमने तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाई थी। इसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता यूर इससे पहले कमरे में चला गया था। जरा सी हकीकत तो बर्दाश्त होती नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। यूर के लम्हे में बदलते तेवर देख इसने दिल में कहा था, हम जितनी भी कोशिश कर लें, जारी चाहती ही नहीं है कि हमारे दरमियान कुछ भी ठीक हो। इसे तो मजा आता है हमें तैश तलाने में। वाह बलोच साहब वाह, क्या एक घस भर की लड़की के हाथों जलील होना ही रह गया है आपके मुकद्दर में। वो भी पेचोताप खाकर वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया था। कंबल में मूंछ पाकर आंखें मूंद ली थी। यूर बेड पर वापस बैठते हुए इसने खुद इसे मुखातब किया था, हम सो गए। इसने कंबल से मुंह निकाले बगैर कहा था, कुछ देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बस इतनी सी बर्दाश्त थी। मेरी जगह होते तो तुम्हारे लिए इस घर में एक लम्हा गुजारना भी नामुमकिन होता। उसने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा था, कहना क्या चाहती हो? यहाँ कौन से जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं तुम पर? उठकर बैठा। क्या इतना जुल्म काफी नहीं है कि मैंने पिछले 3 माह से अपने बड़े भाइयों की आवाज तक नहीं सुनी? ना चाहते हो भी दिल की बात इसकी जुबान पर आई थी। वो तुम्हारे भाई नहीं है, कायाजाद है। हम तुम्हारे शोहर हैं, इसलिए तुम पर हमारी हर बात मानना, हमारी खुशी का ख्याल रखना फर्ज है। बहुत दिनों बाद स्क्रीन के लिए इसका लहजा सख्त हुआ था। इस हिसाब से तो आजर भी तुम्हारा चचाजाद था ना, तो फिर तुम्हारी बीवी होने के नाते तुम पर मेरी खुशी का ख्याल रखना
अपने कजन के कत्ल का इंतकाम लेने से ज्यादा फर्ज था? इसने हाजिर दिमागी से जवाब दिया था, ये पढ़े लिखों वाली बातें कर हमें लाजवाब ना किया करो, और सोचना भी मत कि हम तुम्हें इन दोनों से मिलने भी देंगे। वो दोनों जानते थे कि जहान कहाँ है, लेकिन उन्होंने हमसे छुपाया। ऐसे झूठे से ना हम कोई वास्ता रखेंगे ना ही तुम्हें रखने देंगे, इसलिए ऐसी बातें करके हमें गुस्सा मत दिलाओ, वरना फिर कहोगी कि हम जाहिल हैं। कुछ चिल्लाया ना था, मगर आवाज इतनी जरूर थी कि अजफरीन को वो बातें डांट से कम ना लगी थी। वो तो तुम हो, जाहिल भी हो और गवार भी हो, और मैंने तुम्हें कॉफी की वजह से थैंक्स कहने के लिए पुकारा था, पर मेरा खून जलाना तुमने अबेलीन फरीजा समझते हो? कॉफी के बड़े बड़े घूंट भरने के बाद इसने कप लैंप टेबल पर रखा और कंबल ओढ़ती रुख फेर कर सो गई। और हमारा पारा चढ़ाना तुम्हारा भी अबेलीन तजी है। इसने भी लेटते हुए कंबल खींचा तो स्क्रीन पर से कंबल उतरने लगा। ये सोफे पर ही अच्छी थी, कम से कम हमारे बेड पर हमारा राज तो चलता था। इसने कंबल वापस खींचा तो ह्यूर ने दिल में सोचा, निकाहनामा ढूंढने के बाद इसका अगला मरहला सारा के मोबाइल से जहान का नंबर निकालना था। क्योंकि सारा को इस पर कोई शक व शुबा न था, इसलिए ये काम इसके लिए ज्यादा मुश्किल न था। सारा, मेरे मोबाइल में कुछ मसला हो गया है, मैंने एक कॉल करनी है, तो क्या तुम मुझे 2 मिनट के लिए फोन दोगी? वह सारा के कमरे में आई तो वो वापसी के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। या श्योर, सारा ने मोबाइल इसे दिया। थैंक्स। हाँ मास, कैसे हो? कमरे से मोबाइल ले जाते हुए इसने यूं जाहिर किया जैसे मास को कॉल मिलाई हो। बस किसी तरह जहान का नंबर मिल जाए। अपने कमरे में आकर से मोबाइल की कॉल की हिस्ट्री से कल आने वाली कॉल का रिकॉर्ड निकालना शुरू कर दिया था। ये तो दुबई का नंबर है। इसने कल के वक्त का अंदाजा लगाकर नंबर का इंतखाब किया, इसे अपने मोबाइल में महफूज किया। ये जहान ही हो सकता है, वरना दुबई में बलोच खानदान का कौन सा रिश्तेदार बैठा है। वो मन मनाई। कॉल हो गई। इसी तरह में सारा भी वहां चली आई थी। हाँ थैंक, इसने मोबाइल सारा को वापस कर दिया था। कहीं कॉल तो की नहीं इसने, तो फिर ये मेरा फोन क्यों लिया था? कमरे से निकलते सारा ने कॉल रिकॉर्ड चेक किया था। कहीं स्क्रीन ने कल मेरी बातों को तो नहीं सुन लिया? इसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? इसकी छठी इसने काम किया था। अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। इसे अपनी जान के लाले पड़ गए थे। हेलो। सारा के जाते साथ इसने कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद जहान का नंबर मिलाया तो 3 दफा बेल जाने के बाद कॉल उठा ली गई थी। जहान, इसने फौरन आवाज पहचान ली थी। शोना, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वो हक्का बक्का रह गया था। ये अहम नहीं है, अहम ये है कि तुम हो कहाँ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे किए की कितनी बड़ी सजा मिली है हम सबको? तुम तो कत्ल कर चले गए और यहाँ हम बलोच खानदान के गजब का निशाना बने। शिकवा करते करते इसकी आंखें भीगी थी। तुम्हारी कसम शोना, आजर को मैंने नहीं मारा, वो भी रंजीदा हुआ था। झूठ मत बोलो, तुमने आजर को मारा है और सारा से खुफिया निकाह भी किया है। मैं सब जानती हूँ। जहान खान अफरीदी, इसने भी आज हर लिहाज भुला दिया था। सारा से निकाह मैंने जरूर किया है, मगर सिर्फ बलोच खानदान को रुस्वा करने के लिए। रहा सवाल आजर का, तो इससे मैंने नहीं, खुद इसकी सगी बहन सारा ने कत्ल किया है। शोना, इसने भी मौका मिलते सब सच उगल दिया था। तुम झूठ कह रहे हो। इसका लहजा डगमगाया था। तुम्हारी कसम शोना, तुम्हारा जहान तुम्हारी कसम झूठी नहीं खा सकता। इसने अब कोई गुंजाइश बाकी ना छोड़ी थी। ठीक है, फिर तुम पाकिस्तान आओगे, सारी सच्चाई बलोच खानदान के सामने लाकर सारा को बेनकाब करोगे। इसने शर्त रखी, जब कहूंगी तब आ जाओगे। वो भी तैयार था। ठीक है, अभी कोई आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और सारा को इसकी बात की भिनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हमारी बात हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने राब्ता मुंतका किया था। छोटी मालकन आपको बड़ी मालकन बुला रही है। मुलाजमा ने दरवाजे पर ही पैगाम दिया और वापस चली गई थी। ठीक है, दरवाजा बंद करती वो वापस कमरे में आकर बेड पर बैठ गई थी। यानी जिस जुर्म की सजा मैं पिछले 3-4 माह से काट रही हूँ वो जहान ने किया ही नहीं। सब कुछ करने वाली सारा है और भुगतने वाली मैं और मेरा खानदान। तुम्हें तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी सारा। अब तुम्हें पता चलेगा कि अजफरीन आलम अफरीदी झूठे और फरीबों के साथ करती क्या है। इसे दाएं हाथ का मुक्का बनाकर बाएं हथेली पर मारा था। पर कुछ करने से पहले मुझे यूर को इत्माद में लेना होगा। ये मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं है। थोड़ी अदाकारी करनी पड़ेगी, पर काम हो जाएगा। काफी सूझबूझ के बाद वो कमरे से सीधा किचन में चली गई थी, जहाँ मुद्दत बेगम इसकी मुंतजर थी। इस दिन के झगड़े के बाद यूर गांव चला आया था। जमीनों का हिसाब भी करना था। साथ ही यूं गायब होकर वह अजफरीन को अपनी मौजूदगी की अहमियत का एहसास दिलाना चाहता था। इसे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया था, मगर शरीके सफर ने झूठे मुंह एक बार हाल हवाल पूछने के लिए भी कॉल तक न की थी। ओह, तो हमारी याद आ ही गई। वो हवेली के लॉन में आग सेक रहा था जब मोबाइल पर अजफरीन का नंबर जगमगाया। बोलो, सलाम करने से तुम्हारी शान में कोई कमी आ जाएगी? आज इसने भी तंज का मौका जाया न किया था। बकौल तुम्हारे हम जाहिल गवार हैं, और जाहिल गवारों में इतनी तमीज नहीं होती। वो बातों में आने वालों में से न था। बलोच खानदान में बीवी से जरा सी लड़ाई पर शोहर तुम्हारी तरह घर छोड़ देते हैं। इसके तेवर आज बदले बदले थे। बलोच खानदान में बीवी की इतनी जरूरत नहीं होती कि शोहर के आगे जुबान चलाए। ये तो हम हैं जिसने तुम्हें सर चढ़ा रखा है, और ना कोई और होता तो हलक से जुबान खींच लेता। इसने भी कलस्कर जवाब दिया था। इसे तुम सर चढ़ाना कहते हो? पिछले 1 हफ्ते में एक बार भी तुमने मुझसे पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। मुझसे कहते हो कि तुमसे दिल की बातें शेयर करूं,
पर तुम्हारे पास मेरी बातें सुनने के लिए वक्त होता है यूर? क्यों रिश्ते निभाए जाते हैं? मैं फिर से तुम पर एतबार करना चाहती हूँ, तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, लेकिन तुम। सामने रखे सफे से इसने सब जज्बाती जुमले एक सांस में पढ़कर यूर के दिल पर लातदार वार किए थे। वाकई सारी तुम सच में? वो खुशी और बेयकीनी से उठ खड़ा हुआ था। नहीं, तुम्हें अप्रैल फूल बना रही हूँ, वो तब कर बोली थी। हमें माफ कर दो, हम है ही गधे, हम अभी घर वापस आ जाते हैं। एकदम सीधा हुआ था। नहीं, अभी बहुत रात हो गई है, सुबह आ जाना। यूर की जल्दबाजी से वो घबराई थी। सुबह तक का इंतजार करते करते तो हमारी जान निकल जाएगी। हम अभी तुम्हारे सामने आकर आमने सामने तुमसे बात सुनना चाहते हैं। तब जाकर हमें एतबार आएगा कि किस्मत ने हमें फिर एक मौका दिया है कि हम अपनी खोई दोस्त को वापस पा सके। हम अभी आ रहे हैं। इसने कॉल काटी और यूर सुनो तो। इसकी बात मुंह में ही रह गई थी। लो जी, नई मुसीबत, अब संभालो इस बिगड़े हुए बेवकूफ बलोच को। इसने मोबाइल फोन से अपना माथा पीटा था, फिर तपते हुए हाथ में पकड़े सफे की गेंद बनाकर सीधा डस्टबिन को निशाना बनाया था। फजर की नमाज पढ़कर फारग हुई थी कि यूर की गाड़ी का हॉर्न बजता सुनाई दिया। इसने खिड़की से देखा तो वो तेज तेज कदमों से लॉन से गुजरता अंदर ही आ रहा था। एक लम्हे को इससे बुरा भी लगा था कि अपने मकसद के लिए वो यूर के जज्बात से खेल रही है, मगर इस बलोच खानदान से जान चढ़वाने के लिए इससे ये कदम उठाना लाजमो मलजूम नजर आ रहा था। वो वापस अपने घर अपने भाइयों के पास जाना चाहती थी। एक बार इनसे मिलना चाहती थी, जो जहान की बेगुनाही साबित किए बगैर नामुमकिन था। वो वापस आकर बेड पर बैठ गई थी। सारी, हम जानते हैं कि तुम जाग रही होगी। कमरे में आते हुए वो अटलाया था। मैंने कहा था कि सुबह आ जाते। यूर पंजों के बाल इसके कदमों में आकर बैठ गया था। सुबह तक का इंतजार कैसे करते? तुम्हारी आंखों में अपने लिए एतबार देखने की हसरत हमें कब से थी। हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं जारी कि तुमने हमें और हमारे इस रिश्ते को एक मौका दिया। तुम्हारी कसम, अब हम तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हम अपने रिश्ते को फिर से वहीं से जोड़ेंगे जहां से हमने इसे तोड़ा था। यूनिवर्सिटी में हमारी तरफ से दोस्ती का हाथ तुमने बढ़ाया था ना, आज तुम्हारी तरफ दोस्ती का वही हाथ हम बढ़ाते हैं। क्या हम फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं? इसने हाथ आगे बढ़ाकर पूछा था। हाँ ना, इसने हाथ मिलाया था। ये हमें हमारी जारी, हमारी प्यारी सी दोस्त वापस लौटाने का बहुत बहुत शुक्रिया। यूर इसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोला था। नहीं माँ, मैं पुप्पो से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। यूर कमरे में आया तो वह राजिया बेगम से बात कर रही थी। पर क्यों शोना? यूर ने मना किया होगा, वो अंदाजन बोली थी। नहीं माँ, यूर ने मना नहीं किया। अगर किया भी होता तो मैं से कोई हैरानी की बात नहीं है। फुप्पो जहान की माँ है और जहान आसर का कातिल है। मुझे पूरा यकीन है फुप्पो जहान से राब्ते में है। जब तक वो नहीं बताएंगी कि जहान कहाँ है, तब तक मैं इनसे कोई तल्लुक नहीं रखूंगी। वो ये सब बातें सिर्फ यूर को मुतासर करने के लिए कह रही थी। तुम तो बलोच खानदान की जुबान बोलने लगी हो। बात बलोच खानदान की बहू या अफरीदी खानदान की बेटी होने की नहीं माँ, बात सच को सच और झूठ को झूठ कहने की है। मैं आलम अफरीदी की बेटी हूँ। ना मेरे बाबा ने कभी गलत का साथ दिया, ना ही मैं दूंगी। ठीक है, तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूंगी, अपना ख्याल रखना। वो खफा होते राब्ता मुंतकिल कर गई थी। तुम कब आए? इसने कॉल कटने के बाद मुड़कर यूं जाहिर किया जैसे से यूर के आने का पता ही ना चला हो। तुम अपनी माँ से क्या बात कर रही थी? वो पूछे बगैर न रह सका। कुछ ही माँ इसरार कर रही थी कि मैं एक बार फुप्पो से बात कर लूं, पर मैंने इनकार कर दिया और कह दिया कि जब तक फुप्पो जहान के बारे में कुछ नहीं बताएगी तब तक इनसे बात नहीं करूंगी। इसने यूर का एतमाद जीतने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ी थी। हम जानते हैं तुम कभी भी नहीं कुछ गलत कर सकती, न ही गलत का साथ दे सकती हो। वो भी बाफखर हुआ था। आई एम सो सॉरी फुप्पो, बस एक बार सब मेरे प्लान के मुताबिक हो जाए, फिर मैं आपका हार शिकवा दूर कर दूंगी। यूर की ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद वो अपनी ही कही बातों पर अफसुदा हुई थी। तुम कहीं जा रहे हो? इसे ड्रेसिंग रूम से तैयार निकलता देख असफरी ने पूछा था। हम दोनों जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो खासा पुरजोश था। कहाँ? तुम सवाल बहुत करती हो सारी। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, 10 मिनट में तैयार होकर बाहर आ जाओ। बगैर कुछ बताए परफ्यूम छिड़कते हुए इसने हुक्म दिया था। इसे लेकर अपने फार्म हाउस आया था। इसकी आंखों पर पट्टी बांधे यूर ने इसे अपने साथ पैदल लेकर जा रहा था। गाड़ी से यहाँ तक आते आते इसने 2 से 3 मिनट हो गए। यूर इसे कंधों से थामे अपने साथ लेकर जा रहा था। यूर, हम कहाँ जा रहे? अंधों की तरह चलते चलते इसकी बस हो गई थी। बता देते हैं, थोड़ा इंतजार तो कर लो। वो अब भी तहम्मुल से जवाबदाह हुआ था। कैसा लगा? इसकी आंखों से पट्टी हटाकर यूर ने पूछा था। इट्स ब्यूटीफुल। इसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वसील लॉन में एक मेज और 2 कुर्सियां लगी थी, जिसके इर्द गिर्द दिल की शक्ल में गुलाब के फूलों का हसार बनाया हुआ था। इसके वहां चलकर जाने तक रास्ते पर भी गुलाब की कलियां बिछाई हुई थी। गुलाब की कलियों से बने रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत दिए जलाए गए थे। चलिए, यूर ने कुहनी फैलाकर पूछा था। चलो। इसने ना चाहते हुए बाजू में बाजू देकर यूर के हमरा कदम उठाए थे। ये एहतमाम किस खुशी में किया? यूर ने कुर्सी खींचकर पहले इसे बैठाया, फिर अपनी कुर्सी पर बैठा तो इससे सवाल किया। तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो मर मिटने वाले अंदाज में बोला था। कुछ भी? इसने तकल्लुफ से कहा था। कुछ भी। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लेना। वो बा यकीन था। अगर आजमाऊंगी तो तुम्हारे कदम डगमगाएंगे तो नहीं?
हम बलोच जान दे देते हैं पर जुबान देकर पीछे नहीं हटते। अजफरीन आलम अफरीदी साहिबा, वो ठाठ से बोला था। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकती, तुम वैसे ही नहीं हो जैसे लगते हो। इस शख्स का धूप छाऊं जैसा मिजाज समझना अजफरीन आलम के बस का रोग नहीं था। और हम कैसे लगते हैं? इसे दाएं बाजू की कूनी मेज पर टिकाए दाएं गाल पर हाथ रखा था। नीम चढ़े करेले और अंदर से इतने ही स्वीट। तुम हमारे लिए हो, हमारे अपनों के लिए इतना कुछ करती हो, तो क्या हम तुम्हारे लिए इतने भी नहीं कर सकते? वो शुक्रगुजार हूँ। मैंने एक बात सोची है क्यूर, और इसके लिए मुझे तुम्हारे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। वो मोहतात अंदाज में बोली थी। क्या सोचा है हमारी जारी ने? अब की बार मेज पर दोनों कूनियां टिकाए इसने मुंह हाथों के सहारे रखकर बगौर अजफरीन का चेहरा देखा था। मैंने सारा और ज़हूर के बारे में सोचा है। हम लोग तो अपनी जिंदगी में मसरूफ है, पर सारा बेचारी तो बिल्कुल अकेली है। चच्ची का भी इसके अलावा कोई नहीं है। अगर सारा ज़हूर का निकाह कर दिया जाए तो चच्ची की परेशानी भी कम हो जाएगी और सारा भी इसी घर में ज़हूर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। देखो ना, सारा अभी पढ़ रही है, ज़हूर भी स्पेशलाइजेशन के लिए वापस लंदन जाना चाहता है। अगर इसके वापस जाने से पहले सादगी के साथ हम इन दोनों का निकाह करवा दे तो इन दोनों के इस रिश्ते को तस्लीम करने के लिए वक्त भी मिल जाएगा। चच्ची भी बेटी के फर्ज से सब दोष हो जाएंगी। कड़ी से कड़ी मिला के इसने सारा के लिए पेचीदा जाल बिछाया था। इसकी बातें यूर को मजीद फिदा होने पर उकसा रही थी। हम कितने खुश नसीब है जारी, हमने तुम्हारे साथ कितना पूरा किया, तुम्हें कितनी अजियतें दी, मगर इन सब के बावजूद तुमने हमारे खानदान के बारे में कितना सोचा। तुम वाकई में बहुत अजीम हो। हम कल ही माँ और दादी से बात करते हैं। सारा के लिए इससे मुनासिब कुछ नहीं हो सकता। इसे तो ये मंसूबा बेहतरीन लगा था। लेट हो रहे, घर चलिए, वो इर्द गिर्द देख कर बोली थी। 1 मिनट आंखें बंद करो, अभी तक एक और सरप्राइज बाकी है। बंद करने का कहा है, उल्लू की तरह घूरने का नहीं कहा। जवाबन वो आंखें निकाले इसका चेहरा देखने लगी तो क्यूर ने टोक लगाई थी। ओके, इसने आंखें मूंद ली थी। हम 3 तक गिनेंगे तब खोलना। 1 2 3। इसके 3 तक गिनते ही अजफरीन ने आंखें खोली। इससे इस दम आसमान पर आतिशबाजी के रंग बिखरने लगे थे। हम जानते हैं कि तुम्हें आतिशबाजी बहुत पसंद है। वो खड़ी होकर आसमान पर अपने चारों तरफ बिखरते खूबसूरत रंगों को देख रही थी तो ग्यूर ने भी इसके पास आकर कान में सरगोशी की थी। कहीं मैं ग्यूर के जज्बात से खेलकर कुछ गलत तो नहीं कर रही? इसने मेरे साथ कम गलत किया है। वैसे भी सारा का सच जानने के बाद ग्यूर का दिल मेरे खानदान से साफ हो जाएगा। फिर वो मुझे भी इस बेजोड़ बंधन से आजाद कर देगा। इसका ज़मीर मलामत कर रहा था मगर वो खुद को बहला रही थी। हम जानते हैं कि हम बहुत प्यारे हैं। अब क्या यूं देखकर नजर लगाने का इरादा है? ग्यूर ने आसमान से नजरें हटाकर इसकी तरफ देखा तो इस्तहाक से ग्यूर का चेहरा देखते हुए अपनी सोच में गुम थी। मैं कुछ सोच रही थी, इसलिए नजरें हटाई। अब तो तुम्हारी सोचों और ख्यालों पर हम ही होंगे ना? इसके माथे पर आई लट वो कान के पीछे करते हुए चहका था। घर चले, देर हो रही है। अपनी जान बचाती वो वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ी तो ग्यूर ने भी इसके पीछे पीछे चल दिया। इंशाअल्लाह ये सब जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। मुझे किसी के जज्बात से खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आंखें बंद किए चलते हुए